मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मित्रों एक और नया ऑडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको एक नई जानकारी मिलेगी। यदि आपको विषय में रुचि है, कान में ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुने ताकि आपको पूरा लाभ हो सके, दूसरे डिस्टर्ब न हो, अन्यथा विषय को इग्नोर कर दें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों यह ऑडियो 18 जून 2020 को रिकॉर्ड हुआ। मित्रों आज हम तिब्बत और चीन के विषय में बात करते हैं। चीन और तिब्बत का वर्ष 821 में भी एक युद्ध हुआ था, जब चीन को इस युद्ध में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। चीन ने 1951 में फिर तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस हमले में 80,000 तिब्बती मारे गए, 25,000 से ज़्यादा लोगों को चीनी जेलों में डाला गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। तिब्बत की 27% आबादी का चीन ने सफाया कर दिया। सन 1959 में लुकते छिपते दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के रास्ते याक पर सवार हो भारत आने में 20 दिन लग गए। भारत सरकार ने उन्हें और उनके साथियों को राजनीतिक शरण दी। इस हमले में चीन ने तिब्बत के बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया, मठों को उजाड़ दिया, उनके पुस्तकालय और पांडुलिपियों को जला दिया, उनके सारे ग्रंथों को जला दिया, उनकी वनज और औषधियों के वनों को काट डाला। चीन की हानि जाति के लोगों को तिब्बत में बसाया गया। वे बौद्धों के कट्टर शत्रु थे। वे लामाओं का सफाया करते और उनके प्रिय याक को मारकर खा जाते थे। हानों द्वारा मूल तिब्बतियों का दमन और उत्पीड़न का सिलसिला आज भी जारी है। शायद इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने तिब्बत पर चीनी हमले को शिशु हत्या कहा था। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। इस कब्जाई भूमि पर उसने सड़कों का जाल बिछाकर फौजी एयरपोर्ट, मोबाइल के टावर, बिजली, पानी, सारे फौजी इंतजाम करके अपनी फौजी ताकत मजबूत कर ली है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत अपनी जमीन पर ऐसा कर पाए। सीमावर्ती इन इलाकों में वह भारत को कमजोर रखना चाहता है, जो अब नहीं होने वाला है। भारत भी इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। लोगों से अपील है कि इस विस्तारवादी धोखेबाजी फरेबी जंजाल को समझो। आज युद्ध हथियारों से नहीं, व्यापार से लड़े जाते हैं। आप ये सब समझते होंगे। आइए हम सब उद्योगपति, व्यापारी, जनता, सभी लोग मिल करके आत्मनिर्भर बने। देश की जनता व्यापारियों का, उद्योगपतियों का साथ दे और सभी मिलकर भारत का अहित करने वाले अपने दुश्मनों को कमजोर करें और भारत को मजबूत करें। दोस्तों मैंने कम से कम शब्दों में विषय को समेटने की कोशिश की है। आपको मेरे विचार लाभदायक लगे हों